क्या आप भी चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते थे जो बैन हुई हैं उनमें से कोई सी भी? हालांकि बहुत सारी बैन हुई हैं। क्या आप भी उनमें से कोई सी यूज़ करते थे? और क्या, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चाइना ने सब एक तरीके से डोमिनेट ही कर रखा था, तो हमारे लोगों में से बहुत लोगों के पास चाइनीज़ फ़ोन्स होंगे। लेकिन मैं इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा जो हमारा डिस्प्यूट है चाइना से उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, चाइना से तो हमारी खटपट पहले से हम चलती आ रही है। हमारी लड़ाई भी, अगर आप हिस्ट्री देख हो चुकी है, हमारी लड़ाई भी हो चुकी है चाइना से। लेकिन जो अगर हम अभी की बात करें तो ये जो मैटर है ये अभी का नहीं है। चाइना जो है लैंड डिस्प्यूट के लिए पहले से जाना जाता है, और बहुत टाइम से वो लोग धीरे 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 करके हमारी टेरिटरी में घुस रहे थे। और उनको कुछ भी ऑब्जेक्शन होता था, अगर इंडिया वाले कोई रोड बना रहे हैं उसमें वो ऑब्जेक्शन लेते थे, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें वो ऑब्जेक्शन, अपनी लैंड पे ही हम कर रहे हैं तो भी उसमें उनको प्रॉब्लम होती थी। और चाइना का ये लैंड डिस्प्यूट सिर्फ हमारे से नहीं है, और भी जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे भी उनका लैंड डिस्प्यूट है। तो भाई अगर एक ही कंट्री का सबसे हो रहा है तो आप खुद लगा लो कि इसमें गलती किसकी है, क्योंकि वो लोग ज़मीन के तरह भूखे हैं कि उन्हें बस ये होता है कि हम किसी भी तरीके से इनके इस कंट्री के इस पार्ट पे कब्ज़ा कर लें। लेकिन भाई हमें पता है हमारी आर्मी पीछे हटने वालों में से है ही नहीं, हम लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे। इसी वजह से ये पूरा मैटर हुआ था। अगर हम भी चुपचाप बैठ रहे थे तो ये कुछ नहीं करते। लेकिन भाई हम अपनी ज़मीन किसी को क्यों दें? हमारी ज़मीन है, चाइना को क्यों देंगे हम? तो अब इसी वजह से पूरा डिस्प्यूट हुआ, उसकी वजह से हमारी ऑलमोस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी चाइना के साथ। आप सबको ही पता है फिर क्या हुआ। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने उनको, उनकी जो चाइनीज़ ऐप्स हैं जो कि यहाँ से पैसा तो कमा ही रही थी, बाकी हमारा डाटा भी चुरा रही थी, वो सारी बैन करी और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी बैन कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप उनमें से चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे थे तो उसका ऑल्टरनेट क्या आपको मिल गया है अगर हम यूज़ कर रहे थे? और मेन चीज़ है, चलो ऐप का तो मिल जाएगा ऑल्टरनेट, क्योंकि ऐप इतनी कोई वो नहीं है। लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जो चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका हमें ऑल्टरनेट मिलेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइएगा कि क्या सैमसंग उसकी भरपाई कर सकता है, क्योंकि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है। कई लोग तो सैमसंग को भी चाइनीज़ सोच रहे हैं, लेकिन वो एक कोरियन कंपनी है। तो क्या आपको लगता है, या फिर हमारी इंडिया में से ही किसी को, क्या अंबानीज को या कोई ऐसा जो बड़ा हमारे बिजनेसमैन है जो इतना बड़ा एक कंपनी खड़ी करके नए मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर सकता, अच्छे जो हमारी डिमांड में है, जो हमारी डिमांड को पूरी कर सके? क्या आपको क्या लगता है? आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना कि क्या इंडिया के कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो इस काम को पूरा कर सकता है या करना चाहिए? क्योंकि अभी फ़िलहाल अब तो चाइना से तो मतलब ही नहीं भाई कि कोई फ़ोन आ जाए, और ना ही हमें लेने भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगी कि देखो भाई, देशभक्त हम सब हैं, लेकिन देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि आपने जो टीवी ऑलरेडी परचेज कर रखा उसको तोड़ लो, या जो फ़ोन, मैंने बहुत लोगों को देखा फ़ोन तोड़ रहे हैं, उससे चाइना का क्या नुकसान होगा? वो तो हम चीज़ ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, और वो परचेज जब करी थी जब हमारा डिस्प्यूट उस समय नहीं चल रहा था। और उस टाइम पे अगर उसको तोड़ना, तो मेरे ख्याल से तो अपना ही नुकसान करना नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके लिए पे तो कर चुके हैं। तो उसमें चाइना को नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ, फर्दर ये चीज़ हम डिसाइड करें कि हमें चाइनीज़ कोई आइटम हम परचेज़ नहीं करेंगे, वो तो एक चीज़ है कि हाँ भाई, उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वो करने की कोशिश करी उन्होंने, और हमारे सोल्जर्स को मारा उन्होंने। हालांकि हमने भी उनसे दुगने मारे, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की, तो ये चीज़ तो हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज़ है उसको तोड़ने का मैं तो समझता नहीं कोई बेनिफिट है। उससे हमारा ही नुकसान है उल्टा उसमें। आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर लिखना कमेंट्स में। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या सैमसंग या कोई और कंपनी इसकी भरपाई कर सकता है, या कोई इंडिया से ही कोई कंपनी उभर के आएगी इस चीज़ को? क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जितना अब, क्योंकि पहले भी मैंने भी भाई इंटेक्स का फ़ोन ले चुका हूँ, लेकिन भाई बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा हैंग होता था। तो फिर मैंने इंटेक्स के बाद फिर मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया था। तो क्या आपको लगता है कि कोई इंडियन कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो उस लेवल तक फ़ोन बना सकती है? मैं तो मानता हूँ कि हाँ है, लेकिन कौन इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या जियो लेगा? क्या अंबानी? या फिर कोई और, कोई बड़ा बिजनेसमैन इस चीज़ में आगे आएगा? आपको क्या लगता है भाई? मुझे तो फ़िलहाल अभी ऐसा कोई, ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं कि कोई फ़ोन ऐसे बना रहा है इस टाइप के। लेकिन मुझे, मेरे हिसाब से सैमसंग इतना बड़ा नहीं हो पाएगा कि वो पूरा इंडियन मार्केट पूरा डोमिनेट करे।
आप इस बारे में मेरे को अपनी राय ज़रूर लिखना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या हमें दूसरे ऑल्टरनेट्स पे जाना चाहिए अगर मोबाइल की हम बात करें, या फिर हमारे इंडिया में से ही किसी कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, या हम अपनी गवर्नमेंट से कहें कोई हमें इंडियन ही कोई चाहिए ऐसा, या अगर चाहिए तो फिर, क्योंकि अगर हम पैसे खर्च करेंगे भाई तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमें फीचर्स भी अच्छे चाहिए, कि क्या कोई इंडियन कंपनी ऐसी है जो हमें उस लेवल के फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है। ये मेरा एक सवाल है। आप इस बारे में ज़रूर मेरे को कमेंट करिएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे इंडिया से ही कोई एक उठ के आए और एक ऐसी कंपनी बनाए मोबाइल की, जिससे जो है उसकी जो हमें कभी चाइनीज़ फ़ोन्स की कभी कमी महसूस ना हो कि भाई चाइनीज़ फ़ोन्स नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम चाइना का फ़ोन माल तो कभी यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हरकतें करी हैं, कभी करना भी नहीं चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको क्या लगता है कि क्या दूसरी कोई कंपनी इसकी भरपाई करेगी जो पूरे इंडिया में जो इतनी डिमांड है मोबाइल फ़ोन्स की, या फिर कोई इंडियन कंपनी आगे आएगी? इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट मिलता है बहुत।